हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 25 मई को केंद्र सरकार ने बोला था कि वो अपने राज्य के मत या सुझाव अपने केंद्र को भेजें। 25 मई तक उन्होंने सारे जो सुझाव है वो केंद्र को भेज दिए हैं। और देखिए क्या क्या कहा है। 12वीं बोर्ड 12 राज्यों ने कहा कि सिर्फ 3 से 4 विषयों की परीक्षा हो, समय भी घंटे, यानी कि जो 3 घंटे के होते थे अब वो 1.5 घंटे के हों। और 8 राज्य बोले कि वैक्सीन लगाओ या परीक्षा रद्द करो। तो ये जो राज्य बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ परीक्षा रद्द करो, ये वैक्सीन लगाना सही है लेकिन परीक्षा रद्द करना सही नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने 14 महीने पढ़ लिए लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में ही पता नहीं है। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर कुछ बोलें। तो देखिए आगे क्या क्या लिखा है। ये आज ही का पेपर है, भास्कर न्यूज़ है। देश में 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र को भेज दिए हैं। 12 राज्यों ने कहा है कि हम कम अवधि के केवल 3 से 4 पेपर लिए जाएंगे, कम अवधि के। और दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों ने कहा है कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन दी जाए या परीक्षा रद्द की जाए। कई राज्यों ने कहा है कि वे राज्य बोर्ड में CBSE का पैटर्न अपनाएं। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देश भर के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से मंगलवार तक सुझाव देने के लिए कहा था। इस बीच सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षा मंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर इस संबंध में प्रगति के बारे में जाना। दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया है कि यदि केंद्र फाइजर के टीके का इंतजाम कर सके जो 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा रही है तो फिर सभी बच्चों के टीकाकरण के बाद परीक्षा हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान ने भी परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षा की बात भी कही। यूपी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, हिमाचल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा चाहते हैं कि सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा हो और अवधि कम हो, परीक्षाएं अपने ही स्कूल में हों। और कर्नाटक, पांडिचेरी ने कहा है कि सर्वसम्मति से CBSE पैटर्न अपनाएं। यूपी ने कहा है कि सहमति बनती है तो वे 1 माह में राज्य बोर्ड की परीक्षा आयोजित कर नतीजे भी घोषित कर देंगे। मध्य प्रदेश ने जून के पहले हफ्ते परीक्षा का ऐलान किया था जिस पर उन्हें फैसला करना है। हरियाणा ने 15 से 20 जून के बीच तैयारी की है। छत्तीसगढ़ ने 1 से 5 जून के बीच घरों में ऑफलाइन परीक्षा होंगी। असम का प्रस्ताव है कि सिर्फ 3 पेपर ही लिए जाएं। पंजाब ने कहा है कि वे 1 भाषा व 3 इलेक्टिव विषयों के पेपर व आंसर शीट के साथ तैयार हैं। तमिलनाडु का कहना है कि स्थिति सुधरने पर परीक्षा हों। और ये देखिए ये कुछ लिखा है जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 297 छात्रों के CJI को चिट्ठी लिखा, बोर्ड परीक्षा रद्द कराएं। छात्र बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कराएं। CBSE बोर्ड CJI को पूछा है, CJI को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर 297 छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को चिट्ठी लिखी। छात्रों ने चिट्ठी में कहा है कि CJI मामले में स्वतः संज्ञान लें, पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने का निर्देश दें। तो ये सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इसमें बताई गई हैं, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सरकार है वो अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। इस पर छात्र बहुत असमंजस की स्थिति में है और उनके पेरेंट्स भी। तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए और जल्दी जल्दी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो 12वीं के स्टूडेंट हैं उन्हें अगले जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।